आज नहीं तो कल ये बात सबको पता चलनी है ना, तो फिर अब क्यों नहीं? मुझे लगता है सही वक्त है कि हम सबको सच्चाई बता दें। लेकिन मिष्टी, तुमने सोचा है कि इसका घर वालों पर, ओवी पर, तुम पर क्या असर होगा? और मुझे खुद की परवाह नहीं है। हाँ, अगर घर वालों या ओवी की बात की जाए तो मैं जानती हूँ घर वाले बहुत हर्ट होंगे। ओवी तो शायद मेरा चेहरा भी देखना पसंद ना करे, हमें वापस कोलकाता जाना पड़ जाए। लेकिन हमें इतनी तो तसल्ली होगी ना कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं मुंबई छोड़ के कोलकाता गई तो सिर्फ इसलिए कि अर्जुन और ओवी की शादीशुदा जिंदगी खराब ना हो। बाद में मुझे यहाँ वापस आना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए थे। और अब भी अगर हम सबसे ये सच छुपा रहे हैं तो हमारे परिवार की भलाई के लिए। और मैंने कभी किसी को हर्ट करने की या किसी को धोखा देना नहीं चाहा। मैं जानता हूँ मिस्टी, और ये भी जानता हूँ कि तुमने जो भी फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया है। और आप इस बार भी मेरा साथ देंगे ना? इतने टाइम से ये सच्चाई छुपाकर गुनहगारों की तरह जी रहे थे, लेकिन अब ऐसे नहीं रहा जाता। और अर्जुन ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो कॉल ऑफिस से आया था, जबकि वो कॉल पूर्वी का था? मुझे आज अर्जुन से पूछना ही होगा। मिस्टर जायसवाल से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर के चेक्स भेजे, प्लीज इन्हें वेरीफाई करवा लीजिए और जितना जल्दी हो सकता है मुझे वापस दीजिए। फॉलो अप करना है। एक्सक्यूज मी ओवी, मैं जरा मीटिंग में फोन करता हूँ तुम्हें, राइट? अर्जुन, मुझे तुमसे अर्जेंटली अभी बात करनी है। हाँ ओवी, मैं मीटिंग में हूँ, मैं आई कॉल यू बैक, ओके? अर्जुन, तुम कंपनी के बॉस हो ना, तो चाहो तो 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। वो भी कर सकता हूँ लेकिन इस वक्त नहीं। हेलो, तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रही हो इतना? अरे ओवी बेटा, क्या हुआ? तू इतना चिल्ला क्यों रही? तेरी आवाज मुझे बाहर तक सुनाई दे रही। बाबा, नहीं बेटा, बोल। बाबा एक्चुअली मैं अर्जुन से थोड़ा नाराज थी, तो परी पे गुस्सा निकाल दिया। आई नो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी। देख बेटा, मम्मा सॉरी बोल रही है, लेकिन बेटा तू अर्जुन पर गुस्सा क्यों है? वो क्या हुआ बेटा? मैं हूं ना, मुझे बता। बाबा, आप हमेशा कहते हैं ना कि हस्बैंड और वाइफ, उन दोनों के बीच में कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, उनका रिलेशनशिप दोस्तों की तरह होना चाहिए। बिल्कुल, और ये बात मैं आज भी मानता हूँ, पर शायद अर्जुन नहीं मानता। कल उसे कोई कॉल आया था और उस कॉल के बाद वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या रीजन है, तो कहने लगा कि ऑफिस से कोई फोन आया था किसी काम से। हाँ तो पापा, वो कॉल ऑफिस से नहीं था, पूर्वी ने उसे फोन किया था और मैंने खुद देखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने मुझसे झूठ क्यों कहा। बेटा तू बैठ। अर्जुन ने जो कुछ भी किया गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे जरूर उसकी कोई वजह होगी और वो तुझे जरूर बताएगा। लेकिन बेटा सच्चाई जाने बिना तू उस पर शक मत करना, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि अर्जुन और पूर्वी के बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से तू इतना डिस्टर्ब हो।
नहीं पापा, मैं अर्जुन पे शक नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। यही जानने के लिए मैंने उसे फोन भी किया था और वो कहने लगा वो किसी मीटिंग में है, बिजी है, मुझसे बात नहीं कर सकता। बेटा अगर वो कह रहा है तो वो वाकई में मीटिंग में होगा। वो झूठ क्यों बोलेगा तुझसे? देख बेटा, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं अर्जुन से बात करता हूँ इस बारे में, लेकिन मेरे बात करने से पहले एक बार तू उससे बात कर ले, शायद मुझे बात ही नहीं करनी पड़े। बेटे, तुम दोनों अभी अभी माँ बाप बने हो, तुम दोनों को एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की जरूरत है। पति पत्नी के रिश्ते में छोटी छोटी बातें इतना महत्व देना सही नहीं है, वरना आगे चल के यही छोटी छोटी बातें रिश्तों में दरार बन जाती हैं। माँ बाप के बीच के अनबन का असर बच्चों पर नहीं होना चाहिए। ये बात मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से और तुझे कौन समझा सकता है? तू जानती है ना, मेरे और अर्चना के बीच सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से मेरे बच्चों को 18 साल अपनी आई से दूर रहना पड़ा था। पापा, तो बेटे समझने की कोशिश कर। देख, अर्जुन एक समझदार लड़का है, वो तुझसे झूठ नहीं बोलेगा और इसके पीछे क्या वजह है वो तुझे जरूर बताएगा। तू बस एक बार उससे बात कर ले। मैं उससे बात करूंगी। हरी सो गई। ऐसी क्या बात हो सकती है जो पूर्वी के फोन के बाद अर्जुन को ओवी से छुपानी पड़ी? दुनिया में हमरे ही दुश्मन भरे पड़े हैं यहाँ। क्या करते हो भैया, देख के नहीं जा सकते क्या? सब पैसा गिरा दिया हमरा। लाओ। सॉरी यार, मैं भी फोन में बिजी था। अरे का थोड़ा सा आप तो डॉक्टर साहब हैं, हमारी पूर्वी के पति। हाँ, पूर्वी का पति भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ, क्या कर सकते हैं। हाँ मजाक। अरे बहुत समय से मिलना चाहते थे हम थोड़ा। क्यों, मैंने कोई पाप किया क्या? अरे आप बहुत मजाक करते हैं, आपको ना पाप नहीं किया भैया। हमको लगा था आप हमरे को नहीं जानते, लेकिन हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। नहीं, शायद तुम्हें गलतफहमी है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, पूर्वी ने मुझे बताया। चलिए, ये अच्छा है कि पूर्वी आपको हमारे बारे में बताई। कोनो और से सुने होते हमारे बारे में तो हमको पहले गलत समझ बैठते सवाई की। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या रू छोड़िए, हमका ये बताइए कि आपका कामकाज कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बस दुर्गा माँ की कृपा है। सो तो है, अब दुर्गा माँ आप लोगों पर कृपा नहीं करेगी तो एक तो बात बताएं, हम बहुत ही खुश हैं कि हमारी बहन को आप जैसा पति मिला। अच्छा, वो जो अर्जुन है ना, ऊपर आप तनिक भी भरोसा मत करिएगा, तनिक भी बता दे रहे हैं। क्यों? I mean, अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया? अब देखिए, हमरा ये सब कहना पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन वो अर्जुन की नीयत खराब है, हम बता दे रहे हैं। वो कुछ दिन पहले यहाँ आया रहा और पूर्वी मिलने के खातिर। वो तो अच्छा, हम सही समय पर रोक लिए उसको। क्यों? मेरा मतलब है, हो सकता है अर्जुन को पूर्वी से कोई काम हो। अरे काहे का काम? अब जब पूर्वी की शादी आप ही से हो गई है तो अर्जुन को बस इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। तो मैं अर्जुन और पूर्वी के पास के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इनफैक्ट पूर्वी ने खुद मुझे बताया। चलो, गुड नाइट। अरे वाह,
अनिल बाबू, अरे आप जानते हैं आज हमारी नजर में आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। हमारी बहन बाकी बहुत भाग्यशाली। अरे अनिल बाबू, हमको जरा आपके बच्चे के बारे में बताइए ना। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो भांजा है कि भांजी। अब वो तो हमने हमारे बच्चे को खो दिया। क्या बात कर रहे हो अनिल बाबू? वो एक्सीडेंट में पूर्वी का मिसकैरेज हो गया था। पता नहीं दुनिया के सारे तो काय हमारी बहन की झोली में। लेकिन कोनो बात नहीं, अब आप है ना उसकी जिंदगी में, अब स्वभाव कुछ अच्छा होगा। बस आप वो अर्जुन से दूर रखिएगा पूर्वी को बस। हाँ भाई हाँ, दूर रखूंगा। तो कब आया था अर्जुन? ये कुछ 2-3 दिन हुए होंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मिलते रहिएगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलते हैं। अर्जुन को भी यही बात मनी मन खा रही होगी कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो पता नहीं क्या होगा। पता नहीं पुन्नी के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन एक तरह से पूर्वी सही कह रही है, अब सच्चाई परिवार के सामने आ जानी चाहिए। वो भी भले ही मेरी बात ना सुने, पूर्वी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त के सबूत हमारे फैमिली मेंबर्स को दिखा सकती हूँ, एंड आई एम श्योर कि वो इस पर विश्वास भी कर लेंगे। लेकिन नहीं, पूर्वी की बेइज्जती इतनी आसान तरीके से नहीं होनी चाहिए। उसे सिर्फ परिवार का गुस्सा ही नहीं, उनकी नफरत भी देखनी चाहिए। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मैं ये सीढ़ी मित्तल को दे देती हूँ, वो इसे कोर्ट में पेश करेंगे ऑनर के खिलाफ। केस फिर से खड़ा होगा और ऑनर को होगी जेल, और सच्चाई भी अपने आप सामने आ जाएगी। 1 मिनट में पूर्वी रास्ते पर आ जाएगी, क्योंकि ना उसे संभालने वाला उसका ऑनर उसके पास होगा, और ना ही परिवार वाले उसकी शक्ल देखना चाहेंगे। पूर्वी कंप्लीटली अकेली पड़ जाएगी, और तब उसे पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। हेलो मैडम, मिसेस ओवी किर्लोस्कर डिनर पे आने के लिए राजी हो गई हैं। क्या? अभी अभी उनका फोन आया था, बुकिंग के बारे में ही पूछ रही थी। क्योंकि हमारे पास जगह अवेलेबल था तो हमने हाँ कर दी। ओह, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि उन्होंने बुकिंग के लिए हाँ कर दी। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि ये मेरी तरफ से उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन हमने तो उन्हें आपका नाम बता दिया। I mean, उनके पूछने पर। ओह, अब इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं भी मिस्टर किर्लोस्कर की बात कर रही थी। मैं वहाँ आकर उनके चेहरे पर सरप्राइज देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए। मिस्टर, ये सारी की सारी रिपोर्ट मुझे परसों तक ला के दीजिए प्लीज। थैंक यू। मैं लीव। हाँ ओवी। अर्जुन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ऐसे अर्जुन, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। एक तो तुम मीटिंग में थे, ऊपर से इतने बिजी, और मैंने इस तरह तुमसे। इट्स ओके ओवी, टेल मी, क्या बात करनी थी? नहीं, अभी नहीं। मुझे लगता है कि कुछ बातें हम दोनों को साथ में बैठकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करनी चाहिए, है ना? और ऐसी क्या बातें होगी? अभी नहीं। मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों आज डिनर बाहर कहीं करें और वहीं पे जाके बातें करें। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो,
कोर्स नॉट ओवी। ठीक है, तो हम होटल मराइन कॉन्टिनेंटल में मिले। मरीन कॉन्टिनेंटल मेरे ऑफिस से काफी नजदीक है, तो मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। I'll see you there। ठीक है, तो फिर मैं भी यहाँ से निकलती हूँ। वाह, अब ओवी फंस गई मेरे जाल में। अब इससे पहले कि पूर्वी पूरे परिवार को परी की सच्चाई बताए, ओवी सब जान जाएगी। अब आएगा असली मजा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अर्जुन किलो सर वहां पर। राइट। वे पूर्वी, तुम यहाँ? अर्जुन, तुम यहाँ? मेरा काम ना करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है पूर्वी। अब तुम्हें उसके लिए पछताना तो पड़ेगा। अब तुम दोनों एक्सपोज होने वाले। वो मुझे पुनीता ही नहीं यहाँ बुलाया। पुन्नी ने? हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले पुनीता का फोन आया था मुझे। उन्हें मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज तुम मुझसे मिल सकती है? नहीं ताई, देख, नहीं मुझे तुझसे मिलना है और नहीं तुझसे कुछ बात करनी। ठीक है पूर्वी, तू ना चाहे तो तू मेरा काम मत कर, पर क्या तू ये भी सुनना नहीं चाहेगी कि मैं ये काम क्यों करवा रही हूँ तुझसे? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है पूर्वी। मतलब मैं समझी नहीं। क्या बात है ताई, कोई प्रॉब्लम है क्या? पूर्वी, तू मुझसे आके मिल, मैं तुझे सब कुछ समझा दूँ। तू 9 बजे मुझे होटल मरीन कॉन्टिनेंटल पर आके मिल। वहाँ पे मैंने टेबल नंबर 10 हमारे लिए बुक करके रखा है। ठीक है, मैं आती हूँ। और हाँ पूर्वी, घर में प्लीज किसी से मत कहना कि तू मुझसे मिलने आ रही है। वो खामा का टेंशन में आ जाएंगे और तुझसे 10 सवाल करेंगे। ओके? ठीक है ताई, मैं नहीं बताऊँ। अभी बहुत देर हो गई, अभी तक तो आई नहीं वो। Really strange because ओवी ने भी मुझे इसी रेस्टोरेंट में बुलाया। बस सब कुछ देर और पूर्वी, तूने आज तक मुझे जितनी तकलीफ दी है उसका करारा जवाब तुझे अब मिलेगा। लेकिन ओवी, अगर पुन्नी को तुमसे कोई पर्सनल बात करनी थी तो उसने तुम्हें ऐसे रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? पता नहीं, पुनीता मुझे फोन पे बहुत इमोशनल लग रही थी। मुझे लगा शायद कुछ जरूरी बात है। अब लग रहा है कुछ गड़बड़ है। पूर्वी अर्जुन के साथ? पूर्वी यहाँ क्या कर रही है? पुनीता ये बात अच्छी तरह से जानती है कि मैं घर वालों को ये बताने वाली हूँ कि परी तुम्हारी और मेरी बेटी है। अर्जुन, कहीं वो हमारी बच्ची के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रही? परी तुम्हारी और मेरी बेटी है। नीताई के पास वो सीडी भी है जिसमें मैं और उन्हें साफ साफ ये बात कर रहे हैं कि हम परी को तुम्हें और ओवी को दे देंगे। शायद ताई को भी ये डर है कि कहीं उनका सच सबके सामने एक्सपोज ना हो जाए, इसीलिए वो ये कदम उठा रही है। You're right, मैं पुन्नी पे किसी भी बात को लेकर भरोसा नहीं कर सकता। कुछ भी कर सकती है। जस्ट मैं कितने बजे बुलाया था तुम्हें यहाँ पे? 9 बजे। 9 तो बज चुके हैं, वो है कहाँ? अरे यार, ये ओवी कहाँ रह गई?
पूर्वी की सच्चाई बताने से पहले ही ओवी परी की सच्चाई जान जाए, उसके लिए मैंने इतनी सारी प्लानिंग करी है और ये ओवी अभी तक नहीं है। कहीं मेरा ये प्लान चौपट ना हो जाए। कहाँ हो तुम ओवी? तुम नहीं आई तो परी की सच्चाई जानने का इतना अच्छा मौका तुम मिस कर दोगी।